प्रयास करना, जब जब जिस महीने में जो प्रदोष पड़ा करे, जब प्रदोष पड़े बन सके 1 बेलपत्र, बन सके 5 बेलपत्र, शमी पत्र, हरे मूंग, हरा मूंग, बेलपत्र, एक कलश के अंदर थोड़ा सा पानी लेकर 1 बेलपत्र, हरा मूंग, शमी पत्र डालकर और उसमें थोड़ा सा गुड़ डालकर भगवान शिव का स्मरण कर कर प्रदोष काल में, मान लो कोई काम आपका बहुत जरूरी है, बहुत दिनों से आप थक गए हैं, नहीं हो रहा, कर्जा बढ़ रहा है, धन नहीं आ रहा, व्यापार नहीं चढ़ रहा, या कोई समस्या बहुत प्रबल है, कोई एग्जाम में बैठ रहे हो नहीं हो रहा, परीक्षा भी दे दी है, रिजल्ट आने ही वाला है, तो भी प्रदोष काल में, प्रदोष के समय वो जल, मूंग, शमी पत्र और बेलपत्र और गुड़ का शंकर के शिवलिंग को समर्पित करना प्रारंभ कर दो। 2 या 3 प्रदोष करोगे, बाबा आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण कर देगा। 2 या 3 करो, बाबा करेगा। एक व्यक्ति ने पूछा कि गुरुजी ये बताओ, इंसान और भगवान दोनों क्या क्या करते हैं? हमने कहा इंसान 10 मंजिल ऊपर पानी देना है तो मोटर से पानी चढ़ाता है, और भगवान, हमने कहा भगवान नारियल के अंदर पानी भरना है तो नीचे से ऊपर अपने आप चढ़ा देता है। तुम्हें नीचे देना है, बिना मोटर के पानी नारियल के अंदर भर देता है, बिना मोटर के। और इंसान को टंकी भी भरना है तो मोटर चालू। एक विश्वास की दृढ़ता होना चाहिए। एक भरोसे की दृढ़ता होना चाहिए। जिस समय भगवान राम, मेरे राम जी महाराज जिस समय पर सिंहासन पर बैठे तो माता कौशल्या जी ने भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण, मांडवी, शुतकीर्ति, उर्मिला सबसे कहा, भैया राम अवध के राजा बनकर बैठे हैं, अयोध्या के राजा तुम्हारे भैया राम बनकर बैठे हैं। और हमारे यहाँ का नियम है, जिस दिन राज सिंहासन पर भगवान बैठते हैं, जिस दिन राज सिंहासन पर कोई बैठता है तो वो अपने जो मांगा जाता है वो देना पड़ता है। आज राम जी राजा बनकर बैठे हैं, मांगो जिसको जो चाहिए, जिसको जो चाहिए मांगो। महाराज उर्मिला जी आई, लक्ष्मण जी साथ। लक्ष्मण जी ने कहा भैया आपके चरणों की सेवा दे दीजिए। उर्मिला जी ने कहा बस मैं अवध में रहूं और इस रघुकुल की रीत को निभाते रहूं, ऐसी कृपा कर दीजिए। मांडवी जी आई, भरत जी आए, राम जी के चरण की सेवा मांगी। शत्रुघ्न आए, उन्होंने भरत जी के चरणों की सेवा मांगी। शुतकीर्ति आई, शत्रुघ्न जी की धर्म पत्नी आकर खड़ी हुई। सीता जी ने कहा शुतकीर्ति मांगो, तुमको क्या चाहिए, तुम्हें जो मांगना है मांग लो। शुतकीर्ति कहती है राम जी से जो मांगूंगी दे दोगे भैया राम। एक भी ना मांडवी ने ना उर्मिला जी ने ऐसा नहीं बोला जो शुतकीर्ति ने कहा भैया जो मांगूंगी दे दोगे। कौशल्या जी उठकर खड़ी हो गई, उन्होंने कहा शुतकीर्ति कैसे शब्दों से संबोधन कर रही है, जो मांगना है मांगो। राम जी अवध के राजा बनकर बैठे हैं, तुम्हें जो चाहिए मांग लो। के कई मैया को लगा ये कहीं डबल से 14 वर्ष का वनवास नहीं मांग ले, फिर से ना मांग ले। के कई मैया हाथ जोड़ती अपने सूर्य नारायण भगवान के, मेरे ऊपर जो लगा कलंक भी शुतकीर्ति पर ना लगे। ऐसा कुछ ना मांग ले जिससे दिक्कत हो जाए।
मांगो शुद्ध कीर्ति। सीता जी ने कहा मांगो मांगो शुद्ध कीर्ति, क्या चाहिए तुमको? शुद्ध कीर्ति कहती है जी मुझे आपसे नहीं मांगना है, मुझे भैया राम से मांगना है। पहले इनसे हाँ भरवा, मैं मांगूंगी वो देना पड़ेगा इनको। राम जी ने मुस्कुराकर बोले शुद्ध कीर्ति मांगो तुम्हें क्या चाहिए? भैया वचन दो, जो मांगूंगी दे दोगे? वचन देता हूं जो मांगेगी दे दूंगा। पूरी सभा खड़ी हो गई, ना जाने शुद्ध कीर्ति क्या मांगने वाली है। शुद्ध कीर्ति हाथ जोड़कर कहती है भैया आपने जो वन में कपड़े पहने थे वो कपड़े मुझे दे दो, वो मुझे चाहिए। वन के कपड़े? हाँ। राम जी ने पूछा वन के कपड़े का तुम क्या करोगे शुद्ध कीर्ति? शुद्ध कीर्ति कहती है इस जीवन का कोई ठिकाना नहीं। जो एक दिन बाद राजा बनने वाला था, सिंहासन पर बैठने वाला था, उसको रात भर के अंदर दूसरे दिन 14 साल के लिए बन जाना पड़ जाता है। इस जीवन का कोई ठिकाना नहीं, कब किसको कहां जाना पड़ जाए, इसलिए मैं तैयारी कर कर रखना चाहती हूं, अपनी पूरी व्यवस्था कर कर रखना चाहती हूं। माता शुद्ध कीर्ति से हमको सीखना है। जीवन में दुख और सुख दोनों चलते हैं। जिंदगी में कब दुख आएगा कब सुख आएगा कोई मालूम नहीं पड़ता। तैयारी पूरी रखिए। पंढरपुर आ रहे थे, उसके पहले तुमने बैग तैयार करा। कहीं जाते हो टिकट बनवा कर तैयार रखते हो, कहीं जाना है तैयारी पूरी करते हो। तैयारी कर कर तुम कथा में पहुंचे हो, तैयारी कर कर तुम कहीं जाते हो। उसी तरह एक तैयारी अपनी जिंदगी में रखिए कि अगर दुख भी आया, तकलीफ भी आई, तो मैं परमात्मा को नहीं छोड़ूंगी, मेरी पूरी तैयारी है, देखा जाए। दुख की घड़ी में भी मेरी तैयारी रखी, मैं भगवान के भरोसे चलूं, ईश्वर